नमस्कार प्यारे बच्चों, जय हिंद। मैं परिहार सर आप सभी का मेरे इस YouTube चैनल प्राइमरी डिजिटल स्टडी में स्वागत है। प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक का अध्याय 9 सीखने जा रहे हैं और इस अध्याय का नाम है डिब्बे और स्केच। आप सभी को कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक ओपन करना है और अध्याय 9 आपको निकाल लेना है। वीडियो को आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो के माध्यम से आप अध्याय 9 सीखने जा रहे हैं। बिना देर किए हम वीडियो की शुरुआत करते हैं और इस अध्याय को हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। बीच में जो भी प्रश्न आएंगे, प्रश्नों को हम हल करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो जैसा कि आप स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पाठ 9 या फिर हम इसे अध्याय 9 भी कह सकते हैं। और इस अध्याय में क्या लिखा है, चलिए हम पढ़ना प्रारंभ करते हैं। मिठाई का डिब्बा। मिठाई का डब्बा जरूर देखा होगा आपने। रम्या मिठाई खरीदने गई और दुकानदार ने कटा हुआ मोटा कागज लिया और तुरंत उसका सुंदर सा डिब्बा बनाकर मिठाई को पैक कर दिया। इस चित्र को देखो और अपना डिब्बा खुद बनाओ। पेज क्रमांक 201 पर दिए गए काटे जाने वाले पृष्ठ का उपयोग करो। देखें कितनी जल्दी तुम डिब्बा बना सकते हो। आपकी बुक के पेज क्रमांक 201 में जाना है। 201 में नहीं मिलेगा तो आप 209 पे जाइएगा। वहां पे इस डिब्बे का काटे जाने वाला जो पृष्ठ है वो दिया हुआ है। तो मैंने फाइनली जो है उस पेज में से इस डिब्बे का, आप देख रहे हैं ये पृष्ठ दिया हुआ था, इसको मैंने काट लिया है इस प्रकार से। आपको भी ऐसे ही काटना है। यहां पे देखिएगा हल्का सा कैंची का निशान है, आप यहां पे कट करिएगा और ऊपर कट करिएगा, ठीक है ना। अब आपको जहां पे बिंदी बिंदियां हैं वहां से आप इस प्रकार से इसको पूरा मोड़ लीजिएगा। अब देखिएगा ये किस प्रकार से फोल्ड यहां पे किया जा रहा है, मैं वैसा ही आपको फोल्ड करके बताता हूं। देखिएगा ये ऐसा रखा है, ठीक है ना, सेम ऐसा ही है। मैंने इसको ऐसे फोल्ड किया, ये देखिएगा, ये देखिए ये फोल्ड हुआ। अब यहां पे ये खांचे में चला जाएगा इस साइड से, ये देखिएगा, है ना। ये भी देखिएगा यहाँ पे खांचे में जाएगा। ये देखिएगा ये वाला भाग ऊपर वाला, ये जहां पे कैंची के कट का निशान बना हुआ है, ये देखिएगा ये इस प्रकार से, ठीक। अब बच गया ये वाला, इसको आप ऐसे फोल्ड कर देंगे। तो देखिए किस प्रकार से पृष्ठ में एक डिब्बे का काटे जाने वाला यहां पे एक पृष्ठ दिया हुआ था। इस पृष्ठ को मैंने कटिंग कर लिया है और फाइनली आप देख रहे हैं बनकर डिब्बा तैयार है। और वही कागज है जो आप इस डिब्बे में देख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसा आपको करके देखना है। तो फाइनली ये डिब्बा मिठाई के लिए रेडी है। चलिए अब हम चलते हैं आगे। घर आकर रम्या ने डिब्बे में से मिठाई निकालकर खाली डिब्बे को पूरी तरह खोल दिया इस प्रकार से। उससे कुछ फालतू हिस्से हटा दिए जिससे वह डिब्बा कुछ इस तरह लग रहा था, इस तरह, ठीक है ना। आगे पढ़ते हैं। इस आकृति से डिब्बा बनता है और कौन सी आकृतियों से डिब्बा बन सकता है, और कौन सी आकृतियों से डिब्बा बन सकता है। उसने 4 और आकृतियां बनाई। बिंदु वाली रेखाओं पर इन्हें मोड़ा जा सकता है। आप देख रहे हैं यहां से इनको मोड़ना है, जहां जहां से बिंदु की जो रेखा है वहां से तुम्हें पता लगाना है कि इसमें से किस आकृति से मोड़ने पर डिब्बा बन सकता है। तो यहां पे जो आकृति आप देख रहे हैं ए नंबर और आप देख रहे हैं जो सी नंबर, ये 2 आकृति से डिब्बा बन सकता है। आप इस प्रकार की आकृति बना लीजिए, बिंदु रेखा खींच लीजिए, वहां से मोड़ के देख लीजिए, ये 2 ही आकृति से डिब्बा बनेगा, ठीक। अब हम चलते हैं अगले पेज में। अब घर बनाना। एक वर्गाकार कागज की मदद से बूढ़ा घर बनाना चाहता है। वह जानता है कि घन की हर सतह वर्ग होती है। मतलब आप जानते हैं वर्ग में चारों भुजाएं बराबर होती हैं और उसकी हर एक सतह जो है वो क्या होती है, वर्ग होती है, ठीक है ना। अब यहां पे देखिएगा घन की कितनी सतह होती हैं। इस प्रकार का आप बॉक्स देखेंगे जैसे चौक का डब्बा या पासा, तो पासा में कितनी सतह होती हैं, 6 होती हैं। वह 2 अलग अलग आकृतियां बनाता है। तो पहले से 2 आकृतियां यहां पे बनी हुई है। चलिएगा नीचे प्रश्न है, क्या ये दोनों आकृतियां मोड़ने पर एक घन बना सकती हैं। तो हां,
इनको आप मोड़ेंगे तो आकृतियां बन जाएंगी, ठीक है ना, घन की। कम से कम एक और आकृति बनाओ जिसे मोड़कर एक घन बनाया जा सके। तो तीसरे नंबर पे हमने एक आकृति और बनाया है, इसको मोड़ के भी आप घन बना सकते हैं। चलिएगा, घन के हर सतह का कुल क्षेत्रफल क्या है? एक उसकी जो भुजा है उसकी जो लंबाई है क्या है? 1 सेंटीमीटर है, इसलिए 1 गुणा 1 आएगा बराबर 1 वर्ग सेंटीमीटर आएगा, ठीक है। एक ऐसी आकृति बनाओ जिसे मोड़ने पर घन ना बने, आकृति नंबर 4, ठीक ऐसे आपको बनाना है। चलिए आसपास देखो और चर्चा करो कि तुम्हारे इर्द गिर्द कौन सी चीजें घन की तरह लगती हैं, ऐसी कुछ वस्तुओं की सूची बनाओ। तो यहां पे पासा है, चीनी के घन, आप शुगर फ्री यदि आपने शक्कर देखा होगा उसके जो डिगले रहते हैं वो घन जैसे रहते हैं। बर्फ के घन, आप बड़े बड़े बर्फ के टुकड़े देखिएगा वो भी घनाकार रहते हैं। घनाकार ब्लॉक। पाठ 3 में तुमने 5 वर्गों की एक पहेली के बारे में पढ़ा था। तुमने देखा था कि किस तरह 5 वर्गों से 12 अलग अलग आकृतियां बनी थी। पृष्ठ क्रमांक 46 में जाना है। तुम इन आकृतियों को कागज पर ट्रेस करके काटो और मोड़ो तो कुछ आकृतियां एक बिना ढक्कन के खुले हुए डिब्बे में बदल जाएंगी। चलिएगा, आप पेज क्रमांक 46 में जाएंगे और ये वाली आकृति को आप देखेंगे। तो इस आकृति को आप देख रहे हैं, यहां पे मैंने कलर के हिसाब से यहां पे नंबरिंग किया हुआ है। आप जो कलर में आकृति देख रहे हैं, जैसे पीली वाली आकृति के आउटर से आप इसको काट लेंगे। बीच में जो है आप पेंसिल से बिंदु वाली रेखा बना देंगे और उसको आप फोल्ड करेंगे। ऐसी 12 आकृतियां यहां पे दी हुई हैं। चलिएगा आगे। अब यहां पे देखिएगा, मैं इन दोनों से खुले डिब्बे बना सकती हूं, इन दोनों आकृति से, ठीक है ना। अब यहां पे देखिए, लेकिन मैं इनसे खुले डिब्बे नहीं बना सकती, इन दोनों से, ठीक। यदि आप इसको फोल्ड करेंगे, इसको फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? दोनों तरफ से खुला हो जाएगा। इसको आप फोल्ड करेंगे तो क्या होगा? बनेगी ही नहीं, ठीक है ना। बनाकर पता लगाओ कि पेज 46 की बाकी 8 आकृतियों में कौन सी हैं जिनको मोड़कर एक खुला डिब्बा बनाया जा सकता है, और वो आकृति नंबर 1, 3, 8, 9, 11 और 12 है, ठीक। ऐसी आकृतियां और बनाओ जिनसे खुला डिब्बा नहीं बनाया जा सकता, और वो आकृतियों का नंबर है 2, 6, 7 और 10। इसमें से इसको कटिंग करिए, डिब्बा बना के देखिए, डिब्बा बना के देखिए। आप कागज में, आप डिब्बे वाली कॉपी होगी जो छोटे बच्चे पहली दूसरी वाली यूज करते हैं, आप उस पेज में ऐसे कलर करके आप कटिंग कर लीजिए और डिब्बा बना के देखिए, ठीक है ना। चलिएगा, अब हम चलते हैं अगले प्रश्न में। डिब्बे और डिब्बे, सभी डिब्बे घन नहीं होते। यहां कुछ अलग अलग तरह के डिब्बे दिए गए हैं। नीचे दी गई हर आकृति को उस डिब्बे से मिलाओ जो आकृति को मोड़कर बनेगा। देखिएगा, अब यहां पे हमको ऐसी आकृति से मिलान करना है जिसको मोड़ने पर आप देख रहे हैं जो इस प्रकार के डिब्बे बनेंगे। चलिएगा, यदि हम इसको मोड़ते हैं तो इस प्रकार से ये वाला डिब्बा बनेगा। यदि हम इसको मोड़ते हैं तो ये डिब्बा बनेगा। यदि हम इसको मोड़ते हैं तो ये डिब्बा बनेगा। यदि हम इसको मोड़ते हैं तो ये डिब्बा बनेगा। इस प्रकार से हमने ये प्रश्न कंप्लीट कर लिया। अब हम चलते हैं अगले पेज में। बड़े ध्यान से देखिए, फर्श के नक्शे, आप नक्शा देख रहे हैं। ये खिड़की है, ये भी खिड़की है, दरवाजा है, ये खिड़की है और ये खिड़की है। अब देखिएगा, एक घर बनाने के लिए सबसे पहले फर्श का नक्शा बनाया जाता है, ठीक। क्या तुमने कभी फर्श का नक्शा देखा है? यहां विवाह के घर का फर्श का नक्शा दिया जा रहा है। इससे यह पता चलता है कि घर के दरवाजे और खिड़कियां कहां हैं। आप देख रहे हैं, घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है? घर का सामने वाला हिस्सा ये है। घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं? 1 और 2, ठीक। घर के नक्शे को देखकर यह नहीं पता चलता कि घर कैसा दिखता होगा। बिल्कुल सही। या खिड़कियां कितनी ऊंची हैं, इसलिए हम चित्र बनाने का एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है
जिससे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। मतलब एक और तरीका अपनाते हैं जिसमें गहराई है जिससे कि लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दिखे। आप देख रहे हैं यहां पे नीचे एक घर के 4 गहरे चित्र दिए गए हैं। क्या तुम बता सकते हो कि विभा का घर कौन सा है? चलिएगा, अब ये वाला घर तो फेल हो गया। आप देखें ऊपर से यदि आप देखते हैं तो ये वाली आकृति या इस नक्शे से ये मिलान नहीं कर रहा है। अब देखिएगा यहां पे एक खिड़की दिखाई दे रही है और इस घर में आप देख रहे हैं इस वॉल की खिड़की नहीं दिखाई दे रही, मतलब ये दोनों अलग है। अब यहां चलते हैं तो मुझे ऐसा लग रहा है कि बी नंबर का आप गहरा वाला जो चित्र देख रहे हैं तो इस नक्शे से मिलान कर रहा है। ठीक, खिड़की भी दिख रही है, सामने की भी खिड़की दिख रही है, इधर की भी खिड़की दिख रही है, दरवाजा भी दिख रहा है और ये ऊपर की डिजाइन भी दिख रही है। ठीक, मगर ये भी तो सेम दिख रहा है। मगर आप देखिए नक्शे में खिड़की जो है ये बहुत वॉल से थोड़े से किनारे में है, मगर इस घर में आप खिड़की देखिए सेंटर में है और यहां पे देखिए वॉल से थोड़े से किनारे में। मतलब ये वाला जो चित्र है सी नंबर का बिल्कुल सही है। ठीक, बाकी 3 गहरे चित्र नक्शे से मेल क्यों नहीं खा रहे हैं, चर्चा करो। हमने चर्चा किया, उसके बाद ही हमने इसको क्लियर किया। ठीक है ना, आप भी समझ गए। चलिएगा अब हम चलते हैं अगले पेज में। अभ्यास का समय। नीचे दिए गए घर के फर्श के नक्शे को देखो, इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। चलिएगा अब यहां पे देखिए खिड़की है तो ये जो खिड़की है इस वाली दीवार में आएगी, ये जो दरवाजा है तो दरवाजा यहां आ जाएगा। ठीक है ना, ये दरवाजा आ गया। ठीक, अब ये जो खिड़की है ये वाली दीवार में आएगा। अब ये जो खिड़की है ये कहां आएगी, यहां आएगी। ठीक है ना, इस प्रकार से ये यहां आएगी। ये जो खिड़की है ये इधर आएगी इस प्रकार से। ठीक, अब अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो, ये तो अगला प्रश्न है। मगर क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हो, उस पर नक्शे में निशान लगाओ। हम ये वाली खिड़की नहीं दिखा पा रहे हैं और ये वाली खिड़की नहीं दिखा पा रहे हैं। चलिएगा अब चलते हैं आगे की ओर। चलिए अब प्रश्न क्या कहता है, अपने घर के फर्श का नक्शा बनाने की कोशिश करो। चलिए हम बनाते हैं। लीजिए हमने बनाया ये नक्शा, यहां छोड़ दिया, यहां छोड़ा, खिड़की छोड़े हमने वहां। चलिएगा फिर यहां हमने खिड़की छोड़े, यहां हमने दरवाजा छोड़े और फिर हमने यहां पर इस प्रकार से खिड़की छोड़े। तो यहाँ पे ये दरवाजा आ जाएगा इस प्रकार से। फिर यहाँ पे ये देखिएगा, यहाँ पे हमने खिड़की, ये खिड़की और यहाँ पे ये खिड़की। इस प्रकार से हमने नक्शा तैयार कर लिया। घन का एक गहरा चित्र। सुमित्रो और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे, देखिएगा ए बी सी डी ई एफ जी। प्रश्न क्या है, तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। हमें डी और ई। क्या तुम एफ आकृति में कुछ और लाइनें जोड़कर घन का गहरा चित्र बना सकते हो? बना दिया। ठीक, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिएगा अब हम चलते हैं अगले पेज में, अगले प्रश्न में। इस प्रकार से ये प्रश्न कंप्लीट होता है। अब देखिएगा पहेली। इस आकृति को मोड़कर एक घन बनाया गया है और ये पासा है। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं? अब देखिएगा आपको पता होना चाहिए। अब यहां पे क नंबर की आकृति है। ठीक, यदि अब देखिएगा एक तो ये नीचे जाएगा और यह ऊपर रहेगा, ये ऊपर रहेगा, ये नीचे जाएगा। तो अब ऊपर देखो 3 आ रहा है क्या नहीं और 4 आ रहा है क्या नहीं। तो ऊपर 3 कहां आ रहा है, एक तो 3 आएगा, एक तो 4 आएगा। आप देख रहे हो 4 3 7 होता है। तो आप देखें इसमें आकृति कौन सी वाली सही है, इसमें जो आकृति है ये वाली सही है। ठीक, ये वाली।
अब यहां पे देखिएगा, अब मान लीजिए यहां पे जो आकृति दिख रही है इसके अपोजिट में ये 6 आना चाहिए, इसके अपोजिट में 6 आना चाहिए। अब यहां पे देखो इसके अपोजिट में 6 आएगा उधर, और यहां पे 2 है तो नीचे क्या आएगा, 5 आएगा। क्यों? क्योंकि यहां पर दोनों विपरीत दो सतहों का जो योग है वो कितना होता है, यहां पे 7 होता है। देखिएगा ये ऊपर रहेगी ये नीचे रहेगी, मतलब ये एक दूसरे के विपरीत है, ये एक दूसरे के विपरीत है, तो इन दोनों का जो योग है वो कितना आना चाहिए, 7 आना चाहिए। ठीक है ना। बने हुए घन के कौन कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं, इस प्रकार से जो है अब ये नीचे चला जाएगा। अब यहां पे देखिएगा ये जब फोल्ड होगा तो यहां पे 6 के बाद में ऐसे में अगली फलक जो रहेगी वो 5 की रहेगी। आप देख रहे हैं यहां पे, तो ये देखिएगा ये वाली, ठीक है ना, ये, मगर ये इधर आ गई, जबकि ये पूरा ऐसा ऐसे में रहेगा, ठीक है ना, और ऊपर 6 आ गया तो 6 ऊपर तो आया ही नहीं, कहां आ जाएगा। तो इसका मतलब घ नंबर का जो है हम इमेजिंग कर पा रहे हैं वो चित्र सही है। चलिए अब हम चलते हैं घन का चित्र बनाने का एक आसान तरीका। चंदा इस घन का गहरा चित्र बनाना चाहती है। वह चित्र कुछ इस तरह बनाती है। आप देख रहे हैं, ये देखिएगा इस प्रकार से मैंने पिछली और अगली सतह दिखाने के लिए इस तरह 2 वर्ग बनाए हैं। ठीक, मैंने वर्गों के कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। आप देख रहे हैं, अब यहां पे जोड़ा कैसे गया मैं ही बता देता हूं। देखिएगा यहां पे 2 वर्ग बनाए इस प्रकार से, देखिएगा ये इस प्रकार से यहां पे 2 वर्ग बनाए गए, और यहां पर क्या कह रहा है, कोनों को इस तरह जोड़ा कि घन का गहरा चित्र बन जाए। हम ऐसे कोनों को जोड़ देंगे, ये देखिएगा, और ये फाइनली हमने भी बना दिया। ठीक, ऐसे ही आपको बनाना है। चलिए इसी तरीके से इस डिब्बे का गहरा चित्र बनाओ। अब देखिएगा, अब इसका गहरा चित्र बनाना है। चलिए अब हमने यहां पर इस प्रकार से यहां पे एक वर्ग बनाया, और यहां पे जो है हमने इस प्रकार से ये बनाया। अब ये गहरा चित्र बन जाएगा। देखिएगा ये देखिए ये बना दिए इसी के जैसे। ठीक, चलिए अब हम चलते हैं आगे अगले प्रश्न में। माचिस की डिब्बियों का खेल। नवीन, भास्कर और प्रतिज्ञा ने माचिस की डिब्बियों की मदद से यह पुल बनाया है। आप भी बना सकते हैं, बनाइएगा, कोई दिक्कत नहीं। इसको आप जितने अच्छे से प्रैक्टिकल करेंगे उतना अच्छा आपको समझ में आएगा। नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए, देख रहे हैं इस प्रकार से। जहां पर मैं खड़ा था वहां से मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दिया, ऐसा, मतलब अब देखिएगा, तुम्हारे चित्र को देखकर मैं अनुमान लगा सकता हूं कि पुल कितना लंबा और ऊंचा है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि कितना चौड़ा है। लंबाई पता लग रही है, ऊंचाई पता लग रही है, लेकिन यह पता नहीं चलता कि चौड़ा कितना है। मुझे पुल कुछ ऐसा दिखाई दे रहा है। मेरे चित्र से पता चलता है कि पुल कितना ऊंचा और चौड़ा है। आप देख रहे हैं इस प्रकार से, ठीक है ना, ऊंचा और चौड़ा, मतलब पुल के सामने से ये देख रही है, मतलब आगे के भाग से देख रही है, पीछे के भाग से देख रही है, और ये सामने से देख रहा है। ठीक है ना, इनने स्केच बनाया। अब देखिएगा आगे, चलिए अगर तुम पुल को ऊपर से देखो तो यह कैसा दिखेगा, नीचे दिए गए चित्रों में से सही चित्र चुनो। तो हमें जो है ऊपर से देखने पे, तो आप देख रहे थे साइड से ये दिख रहा था, मगर माचिस के जो चौड़े दिखाई देंगे, कंफ्यूजन यही पैदा होगा। तो हमें ये नहीं दिखाई देगा, हमें इस प्रकार से दिखाई देगा, क्योंकि चौड़ा रहेगा, चौड़ा भाग रहेगा ना। ये तो साइड वाला माचिस का साइड भाग है, तो ये वाला नहीं, ये वाला। ख नंबर पे आप सही का निशान लगाइए। आगे चलते हैं। पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो। अब आपको चित्र बनाना है। अभ्यास का समय। इस पुल के चित्र बना कर दिखाओ कि ऊपर से देखने पर यह कैसा दिखेगा। तो ऊपर से देखने पर ऐसा ही दिखेगा। अब सामने से देखने पर यह कैसा दिखेगा, सामने से तो दिख ही रहा है। और एक तरफ से देखने पर यह कैसा दिखेगा, तो एक तरफ से देखने पे आपको ऐसा दिखेगा। ठीक, चलिएगा अब आगे। माचिस की डिब्बियों से एक मॉडल बनाओ जो इस तरह का दिखे।
अब माचिस की आपको डिब्बियां लगेंगी। आप इस प्रकार से डिजाइन करिए कि वो ऊपर से ऐसा दिखे, सामने से ऐसे दिखे और साइड से ऐसे दिखे। ठीक, चलिए अपनी कॉपी में इस मॉडल का गहरा चित्र बनाओ, आपको बनाना है। यहां दिए गए मजेदार मॉडल को बनाने के लिए कितने घनों की जरूरत होगी। यहां पे एक मॉडल है। अब यहां पे देखिएगा इस वाली लाइन में कुल कितने घन हैं, तो यहां पे जो है 45 हैं, और इस वाले लाइन में नीचे तक यहां पे कुल 28 घन है, और इस वाले लाइन में नीचे तक इसमें 15 घन है, और इस वाले लाइन में आप देख रहे हैं इसमें कुल 6 घन है और ये 1 घन। बराबर हमने यहां पर 95 लिखा हुआ है, 95 यहां पे घन है। नीचे इस मॉडल के कुछ चित्र हैं। कौन सा चित्र यह दिखाता है कि मॉडल ऊपर से कैसा दिखता है, उस चित्र को टी से चिन्हित करो, तो ऊपर से ऐसा दिखेगा। ठीक, जो चित्र मॉडल को उस चित्र को टी से चिन्हित करो। जो चित्र मॉडल को एक तरफ से दिखाता है उसे एस से चिन्हित करो, एक तरफ से ऐसा दिखेगा। तो यहां पर बी वाले को एस और डी वाले को टी, इस प्रकार से जो है आपको कंप्लीट कर लेना है। इस प्रकार से हमने कक्षा 5वीं की गणित का जादू की पुस्तक का अध्याय 9 जो है उसको हमने कंप्लीट कर लिया है। इस अध्याय को पढ़ा भी, बीच में जो प्रश्न थे उन प्रश्नों के जो उत्तर है हमने इसी वीडियो में कंप्लीट कर लिया है। तो प्यारे बच्चों, आज के इस वीडियो में इतना ही। फिर मिलेंगे हम नए वीडियो में नए अध्याय के साथ में। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।